शुश्रूषया परमया। सेवा बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। सेवा में प्रश्न चिन्ह नहीं है। आप कहेंगे ये संभव है क्या? अभी भी संभव है। आप लोगों ने नर्मदा खंड के एक महान सिद्ध संत का नाम सुना होगा, श्री धूनी वाले दादाजी, खंडवा वाले धूनी वाले दादाजी, बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनकी परंपरा के एक महापुरुष हैं जिन्हें वर्तमान में छोटे सरकार कहा जाता है। वो अपने गुरु महाराज की सेवा में थे, जिनको लोग बड़े सरकार कहते थे। गुरु महाराज भी महाराज जी विलक्षण थे। इंदौर में जहाँ स्थान है दादा दरबार, वहाँ श्मशान था, वहाँ आकर बैठ गए तो 18 वर्ष तक खुले आकाश के नीचे ही बैठे रह गए। कितने वर्ष तक? और बड़े आश्चर्य की बात है, 18 वर्ष तक कुछ खाया पिया भी नहीं उन्होंने। यहां तो विज्ञान फेल है। लोग लाते थे, धूना चैतन्य रहता था, कपड़ा लाया वो धूना में डाल दिया, भोजन लाया धूना में डाल दिया, कोई चीज लिया सब धूना में स्वाहा, कुछ नहीं, दिगंबर नंगे। एक गाय थी, उसको वो जीजा महारानी बोलते थे, जीजा महारानी गौ माता। वो कई बार बहुत तेज गर्मी जब होती थी तो वो उनके ऊपर आकर खड़ी हो जाती थी उनको बचाने के लिए। स्वयं धूप में खड़ी, अपनी छाया में उनको ले लिया। तो उस तपस्या के बाद जब वो वेश में आ गए और स्थान स्थापित हो गया, तो ये छोटे सरकार जो अभी हैं ये सेवा करते थे। गुरु महाराज को स्नान कराने से लेके शयन कराने तक, और गुरु जी के शयन के बाद चरणों में नीचे सोना। रात्रि को 2 बजे गुरु महाराज उठ जाते थे, 11 बजे तक तो इनको जगना पड़ता, 2 बजे जग जाते सवेरे। और दिन भर किसी न किसी काम में लगा के रखते, खाली नहीं बैठने देते। कुछ नहीं तो गड्ढा खोदो, पेड़ लगाओ, झाड़ू लगाओ, लकड़ी फाड़ो, शांत नहीं रहने देते, खाली बैठने नहीं देते। बैठ नहीं सकते गुरु जी के सामने, खड़े रहो। दिन में तो सोने का नाम नहीं, रात्रि को 11 बजे के बाद सोना और 2 बजे जग जाना। तो एक दिन ये छोटे सरकार जो हैं अभी हैं, तो एक दिन बेचारे थोड़े थके हुए थे, उनको बड़ी जोर की आलस आया कि दिन का समय था, और खड़े खड़े उन्होंने ऐसे अंगड़ाई लिया, जमाई लिया महाराज जी। तो गुरु महाराज उठे, एक थप्पड़ जमाया। इतनी जोर का थप्पड़ था गुरु महाराज का कि वो खड़े के खड़े उलट गए, नीचे गिर गए। एक बार तो माथा शून्य हो गया 1.5-2 मिनट के लिए, इतनी जोर का तमाचा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उठ के खड़े हुए, मन में सोचने लगे गलती तो कुछ हुई नहीं, गुरुजी ने प्रसाद कैसे दे दिया। मन में सोचने लगे। तुरंत गुरुजी बोले, गलती करते फिर गलती स्वीकार नहीं करते। हमारी सेवा में तुम हो तो तुम्हें आलस्य कैसे आया, जम्हाई कैसे आई। निद्रा की, आलस्य की, जम्हाई की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे सेवक के पास वह आई। इसका मतलब है तुम्हारा ध्यान हमारी सेवा से हटकर अपने शरीर पर चला गया, और जिस सेवक का ध्यान अपने शरीर पर चला जाए वह सेवा के धर्म से च्युत हो जाता है। कहते वो थप्पड़ ऐसा पड़ा
कि जब तक गुरु महाराज का देह रहा, बोले मैं बिल्कुल भी न सोऊं 24 घंटे में, तो भी मुझे गुरु जी के विद्यमान अवस्था में कभी हमको जम्हाई तक नहीं आई। और गुरु जी बोले बच्चा खेड़ी घाट चलना है, तो रोज तो 2 बजे जगाते थे, आज 12 बजे रात को ही जगा दिया। और जगाने के बाद बोले स्नान करा, स्नान कराए, बोले धूना चेतन कर हवन करेंगे, हवन किया, टिक्कड़ बना, टिक्कड़ बनाए। अब उनका नियम था, वो रात में कहीं जाते नहीं थे, रात्रि में यात्रा नहीं करते थे महाराज। पर इन्होंने ये नहीं पूछा कि आप तो रात में चलते ही नहीं, आप रात में गाड़ी तैयार करने को क्यों बोल रहे हैं, और आपके उठने का तो ये समय हुआ नहीं, कुछ नहीं, जो आज्ञा जैसा बोलते चले गए वैसा करते चले गए। और 2 बज गया, 2 बजे पाया उन्होंने, और बचा हुआ का पा लिया, गाड़ी तैयार है, वही गाड़ी चलाते थे, ड्राइविंग भी वही करते थे छोटे सरकार। बोले हाँ हजूर साहब गाड़ी तैयार है। बोले अच्छा सो जा। तो फट से ये सो गए, अपने भी सो गए। सवेरे 5 बजे उठे, तो 5 बजे वो चाय लेते थे, ये पहले ही उठ गए, उठ करके स्नान आदि करके और महाराज के लिए ठीक 5 बजे चाय बना के ले आए। चाय पीने के बाद मुस्कुरा कर देखा, बोले हम लोग योगी हैं, जाना न जाना हमारे मन की बात है, हम तो ये देख रहे थे तुम हमारी आज्ञा पर कितने दृढ़ हो। मैं रात्रि में नहीं चलता, पर तुम्हारे मन में भी ये बात नहीं आई कि गुरुजी आज रात में जाने को कैसे बोल रहे हैं। ये हवन का समय नहीं, पर गुरुजी हवन क्यों कर रहे हैं, ये बात तुम्हारे मन में नहीं आई। ये भोजन का समय नहीं, पर गुरुजी ने भोजन क्यों किया, और ये भी तुम्हारे मन में नहीं आया कि हमको रात भर से नचा रहे हैं, सोने दिया नहीं, गाड़ी धो, यूं करो त्यों करो, और जब जगने का समय तो कहते सो जाओ। तो तुम आज्ञा पालन में पूरे खरे उतरे, इसलिए आज हमने 100 में 100 नंबर दे दिए। क्या बोले? 100 में 100 नंबर दे दिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। शुश्रूषया परमया, जो चीज अपने साधन से कई जन्मों तक साधन करने से नहीं मिलेगी, वह चीज, वह उससे भी उत्कृष्ट वस्तु केवल सेवा से प्राप्त हो जाए। अच्छा।